नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुंडलवाल आप सभी का स्वागत करता हूं एमसीक्यू क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले राजस्थान के भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिनमें आज का टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर पूर्व में, सेकंड ऑप्शन है उत्तर पश्चिम में, थर्ड ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम में और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ब उत्तर पश्चिम में। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व दिखाता है विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति। सह ऑप्शन दिखा रहा है एशिया में राजस्थान की स्थिति को। सेकंड क्वेश्चन पे चलने से पहले अपन एक बार इंडिया के मैप पे देख लेते हैं राजस्थान की स्थिति क्या है। तो अपन इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो अपने को पता चल रहा है ये उत्तर है और ये पश्चिम है। तो राजस्थान की स्थिति क्या होगी? उत्तर पश्चिम। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान की आकृति है। पहला ऑप्शन है त्रिभुजाकार, दूसरा ऑप्शन है वर्ताकार, तीसरा ऑप्शन है पंचभुज और चौथा ऑप्शन है विषम कोणीय चतुर्भुज। तो इसका आंसर हो जाएगा विषम कोणीय चतुर्भुज। सबसे पहले इस विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति के बारे में टी.एच. हैंडले ने बताया था। थर्ड क्वेश्चन है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। फर्स्ट ऑप्शन है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश। सेकंड ऑप्शन है 24 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। थर्ड ऑप्शन है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 35 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और लास्ट ऑप्शन है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश होगा। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, सबसे नीचे की साइड में होगा 23 डिग्री 3 मिनट और यहाँ पे होगा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी तरह से अपन देखें देशांतर में ये जो पश्चिम वाला हिस्सा है ये स्टार्ट होगा 69 डिग्री 30 मिनट से और ये लास्ट कॉर्नर आएगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इसमें भी यही ध्यान रखना है कि दोनों पूर्वी देशांतर में ही आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। फर्स्ट ऑप्शन है 68 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। सेकंड ऑप्शन है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी देशांतर। थर्ड ऑप्शन है 68 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और लास्ट ऑप्शन है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसका आंसर अपन पहले ही देख चुके हैं। इसका ऑप्शन आएगा फोर्थ। इसके साथ ही पूछा जाए राजस्थान किन अक्षांशों के मध्य स्थित है, तो इसका आंसर कैसे देंगे अपन? इसका आंसर हो जाएगा जो डिफरेंस होगा 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट, यानी ये आंसर होगा। और यदि अपने से पूछे कि राजस्थान किन देशांतरों के मध्य स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री और 47 मिनट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई है। फर्स्ट ऑप्शन है 784 किलोमीटर व 850 किलोमीटर। सेकंड ऑप्शन है 869 किलोमीटर व 826 किलोमीटर। थर्ड ऑप्शन है 826 किलोमीटर व
869 किलोमीटर, और सबसे लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड से। ये कैसे होगा? लंबाई की बात करें तो उत्तर से लेके जो दक्षिण तक की लंबाई है वो काउंट होगी लंबाई में, और पूर्व से लेके जो पश्चिम की लंबाई है वो होगी चौड़ाई में। तो लंबाई हो गई 824 किलोमीटर और चौड़ाई होगी 869 किलोमीटर। यदि अपने से पूछा जाए कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का जो विकर्ण है राजस्थान का, उसकी लंबाई क्या होगी, तो उसकी लंबाई होगी 850 किलोमीटर। और यदि अपने से पूछा जाए कि दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व तक वाले विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो हो जाएगी 784 किलोमीटर। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का उत्तरी व दक्षिणी बिंदु है। फर्स्ट ऑप्शन है कोना, गंगानगर व कटरा जैसलमेर। सेकंड ऑप्शन है बोरकुंड, बांसवाड़ा व सिलाना धौलपुर। थर्ड ऑप्शन है कोना, गंगानगर व बोरकुंड, बांसवाड़ा। लास्ट ऑप्शन है सिलाना धौलपुर व कटरा जैसलमेर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन कोना, गंगानगर, और दक्षिणी बिंदु हो जाएगा बोरकुंड, बांसवाड़ा। अपने को पहले से पता है कि सबसे ऊपर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे उत्तरी बिंदु में गंगानगर का कोई स्थान आएगा, और दक्षिणी बिंदु है बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा का कोई स्थान आएगा। इसलिए आंसर हो जाएगा कोना, गंगानगर व बोरकुंड, बांसवाड़ा। ये देखिए, आप मैप से भी देख सकते हैं, सबसे ऊपर गंगानगर है तो गंगानगर वाला स्थान आएगा, और सबसे नीचे बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा वाला स्थान आएगा। सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्वी व पश्चिमी बिंदु है। फर्स्ट ऑप्शन है कोना, गंगानगर व कटरा जैसलमेर। सेकंड ऑप्शन है बोरकुंड, बांसवाड़ा व सिलाना धौलपुर। थर्ड ऑप्शन है कोना, गंगानगर व बोरकुंड, बांसवाड़ा। और लास्ट ऑप्शन है सिलाना धौलपुर व कटरा जैसलमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, सिलाना धौलपुर व कटरा जैसलमेर। यानी पूर्व की साइड में सबसे लास्ट बिंदु हो जाएगा सिलाना धौलपुर, और पश्चिम में हो जाएगा कटरा जैसलमेर। एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के एक ही जिले से गुजरने वाला अक्षांश है। फर्स्ट ऑप्शन है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सेकंड है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। थर्ड ऑप्शन है 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और सबसे लास्ट ऑप्शन है कोई भी नहीं गुजरता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है, इसका आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं गुजरता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो सारे अक्षांश हैं वो कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा जिलों से गुजरते हैं। इसमें जो ब ऑप्शन है वो क्यों डाला गया, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके लिए एक पॉइंट याद रखें कि जो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश है। और ये कितने जिलों से गुजरता है? ये गुजरता है 9 जिलों से। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के एक ही जिले से गुजरने वाला देशांतर है। फर्स्ट ऑप्शन है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। सेकंड ऑप्शन है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। थर्ड ऑप्शन है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर व 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। और सबसे लास्ट ऑप्शन है ए व ब दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे लास्ट क्वेश्चन, ए व ब दोनों। यानी एक ही जिलों से एक तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है और एक 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब एक ही जिलों से गुजरता है तो कौन से जिलों से गुजरता है? जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो गुजरता है जैसलमेर से, और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है धौलपुर से। और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के लिए याद रखें ये सबसे ज़्यादा जिलों से गुजरने वाले देशांतर होंगे। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान की स्थलीय व तटीय सीमा है। फर्स्ट ऑप्शन है 4850 किलोमीटर व 1070 किलोमीटर।
सेकंड ऑप्शन है 5920 किलोमीटर व 0 किलोमीटर। थर्ड ऑप्शन है 5920 किलोमीटर व 1070 किलोमीटर। और सबसे लास्ट ऑप्शन है 1070 किलोमीटर व 4850 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। सेकंड कैसे होगा, क्योंकि जो राजस्थान की तटीय सीमा है वो है ही नहीं, तो इसका मतलब 0 है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सीधा सीधा स्थलीय सीमा हो जाएगा 5920 किलोमीटर और तटीय सीमा हो जाएगी 0 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान की अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। फर्स्ट ऑप्शन है 4850 किलोमीटर व 1070 किलोमीटर। सेकंड है 5920 किलोमीटर व 0 किलोमीटर। थर्ड है 5920 किलोमीटर व 1070 किलोमीटर। और सबसे लास्ट ऑप्शन है 1070 किलोमीटर व 4850 किलोमीटर। अब यहाँ पे अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ रहा है। ये पार्ट है स्थलीय सीमा के। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि टोटल जो अपने पास स्थलीय सीमा है वो है 5920 किलोमीटर। तो इसको डिवाइडेशन देखें तो इसमें अंतर्राज्यीय सीमा ज़्यादा होगी, तो अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा फर्स्ट वन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा का नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है डूरन रेखा। सेकंड ऑप्शन मैकमोहन रेखा। थर्ड ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा। और सबसे लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप सबको पता है, थर्ड होगा रेड क्लिफ रेखा। अब रेड क्लिफ रेखा नाम क्यों पड़ा, तो इसके लिए आपको बता दूं 15 अगस्त 1947 को जो तत्कालीन सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सर सिरिल रेड क्लिफ, उन्होंने इनका नामकरण किया था, इसलिए इसका नाम हो गया रेड क्लिफ रेखा। और इसके बारे में एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखें, ये विश्व की एकमात्र ऐसी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जो प्राकृतिक है और कलम द्वारा निर्धारित की गई है। 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना भाग है, यानी कितना प्रतिशत है? फर्स्ट ऑप्शन है 10.41%। सेकंड ऑप्शन है 9.5%। थर्ड ऑप्शन है 11%। और सबसे लास्ट ऑप्शन है 9.74%। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 10.41%। इसी के साथ में अपन जानते हैं कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी फर्स्ट नंबर का राज्य है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। चलिए 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के प्रारंभिक व समाप्ति स्थल हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हिंदू मलकोट गंगानगर व बोरकुंड बांसवाड़ा। सेकेंड ऑप्शन है कोणा गंगानगर व सागर बाड़मेर। थर्ड ऑप्शन है हिंदू मलकोट गंगानगर व सागर बाड़मेर। फोर्थ ऑप्शन है कोणा गंगानगर व बोरकुंड बांसवाड़ा। अब इनमें देखें कि उत्तरी और दक्षिणी बिंदु भी दिए हैं, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहाँ पे बोरकुंड दिया हुआ है, बोरकुंड तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं जाती है, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड में चले तो सेकंड में कोणा दिया हुआ है, यानी ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन में देखें, इसमें उत्तरी और दक्षिणी दोनों बिंदु दे रखे हैं, यानी ये भी नहीं हो सकता। तो सबसे लास्ट ऑप्शन कौन सा बच गया अपने पास जो सही होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, हिंदू मलकोट, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक स्थल है, और सागर है सबसे लास्ट स्थल। 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों का आरोही क्रम है। फर्स्ट है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। सेकेंड ऑप्शन है बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। थर्ड ऑप्शन है जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर। और सबसे लास्ट ऑप्शन है बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर। तो यहाँ पे आरोही क्रम पूछा गया है। आरोही क्रम से मतलब है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे सबसे
कम सीमा बनाता है वो सबसे पहले आएगा, और सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे देखें, सबसे कम सीमा बनाता है बीकानेर, वो बनाता है 168 किलोमीटर। उसके बाद में नंबर आता है गंगानगर का, वो बनाता है 210 किलोमीटर। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है बाड़मेर, जो बनाता है 228 किलोमीटर। और सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है जैसलमेर, जो 464 किलोमीटर बनाता है। तो इस हिसाब से देखें तो अपना सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी आरोही क्रम पूछे तो अपने को बताना है बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। ये क्वेश्चन सीधा भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम सीमा कौन बनाता है, तो उसका आंसर आ जाएगा बीकानेर। और सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है, तो उसका आंसर आ जाएगा जैसलमेर। चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। राजस्थान के साथ सर्वाधिक व न्यूनतम सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के ज़िले कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बहावलनगर व उमरकोट, सेकंड ऑप्शन है बहावलपुर व उमरकोट, थर्ड ऑप्शन है उमरकोट व थार पारकर, और सबसे लास्ट ऑप्शन है थार पारकर व बहावलनगर। तो इसमें आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है पाकिस्तान का बहावलनगर, और सबसे कम सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का ज़िला कौन सा हो जाएगा? उमरकोट। चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों से लगती है? यहाँ पे अंतर्राज्यीय सीमा पूछा गया है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 4 राज्य, सेकंड ऑप्शन है 5 राज्य, थर्ड ऑप्शन है 6 राज्य, और सबसे लास्ट ऑप्शन है 7 राज्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 राज्य। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखें, सबसे ऊपर की साइड में देखें आप, गंगानगर और हनुमानगढ़ से टच हो रहा है पंजाब। उसके बाद में हनुमानगढ़ से लेके भरतपुर तक आ रहा है हरियाणा। उसके बाद में भरतपुर से धौलपुर तक आ रहा है उत्तर प्रदेश। फिर धौलपुर से लेके चित्तौड़ तक आ रहा है मध्य प्रदेश। और सबसे लास्ट यानी 5वां राज्य कौन सा टच हो रहा है? गुजरात, जो बांसवाड़ा से लेके बाड़मेर तक है। यानी ये 5 राज्य हैं। इनमें से सबसे कम सीमा की बात करें तो सबसे कम सीमा टच हो रही है यहाँ पे पंजाब की, और सबसे ज़्यादा सीमा की बात करें तो वो है मध्य प्रदेश की। अब पूछा जाए कि कितनी ती होती है, तो पंजाब की होती है 89 किलोमीटर। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा टच करता है 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर सीमा बनाता है राजस्थान के साथ में। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा बनाता है और वो है 1600 किलोमीटर। और उसके बाद में सबसे लास्ट गुजरात 1022 किलोमीटर सीमा बनाता है। चलिए सबसे इसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? इसके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा अपन ने सबसे सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब कितनी बनाता है, तो याद रखें 1600 किलोमीटर बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? तो यहाँ पे पूछा गया सबसे कम सीमा। अभी अपन ने देखा गंगानगर हनुमानगढ़ से एक राज्य टच हो रहा है, उसका नाम है पंजाब, और ये कितनी सीमा बना रहा है? 89 किलोमीटर। तो याद रखें। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का वह जिला जो सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। इसके ऑप्शन है फर्स्ट वन अजमेर, सेकंड पाली, थर्ड ऑप्शन है नागौर, और सबसे लास्ट ऑप्शन है जोधपुर। तो इसका सही आंसर अपने सबको पता है, इसका आंसर हो जाएगा पाली। अब कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 जिलों की सीमा को। अब वो 8 जिले हैं कौन कौन से, तो अगली स्लाइड में देखते हैं वो 8 जिले कौन कौन से हैं। तो देखते जाइए इस मैप में। पाली के आसपास सबसे पहला है जोधपुर,
उसके बाद में नागौर टच कर रहा है, नागौर के बाद में अजमेर टच कर रहा है, अजमेर के बाद में राजसमंद टच कर रहा है, राजसमंद बाद में उदयपुर टच कर रहा है, फिर सिरोही, फिर जालोर, और 8वां ज़िला जो टच कर रहा है पाली को वो है बाड़मेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? इसके ऑप्शन है बांसवाड़ा, सेकंड ऑप्शन है डूंगरपुर, थर्ड ऑप्शन है ए व ब दोनों, और सबसे लास्ट ऑप्शन है प्रतापगढ़। तो अपने को पहले से पता है कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, पहला है बांसवाड़ा और दूसरा है डूंगरपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए व ब दोनों। 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? इसके ऑप्शन हैं फर्स्ट गंगानगर, सेकंड बाड़मेर, से बांसवाड़ा और द जोधपुर। तो आपको पता है कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है, यानी बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। तो बांसवाड़ा में तिरछापन सबसे कम होगा, यानी सीधी पड़ेगी, तो तिरछापन सबसे कम, और सबसे लॉन्गेस्ट दूरी पे है कर्क रेखा से वो है गंगानगर, यानी यहाँ पे सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए गंगानगर। इसके साथ में ही एक फैक्ट और याद रखें, वो जोधपुर से रिलेटेड है। अपने से पूछा जाए कि सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना वाला जिला कौन सा है राजस्थान में, तो वो हो जाएगा जोधपुर। चलिए 23वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का रेगिस्तान व खारे पानी के जिले किस प्राचीन भूखंड के अवशेष हैं? फर्स्ट ऑप्शन है तेतीस सागर, ब अंगारा लैंड, से गोंडवाना लैंड, और द इनमें से कोई नहीं। तो ये फैक्ट याद रखना है कि रेगिस्तान और खारे पानी के जो ज़िले हैं वो 33 सागर के अवशेष हैं। और बात करें अपन अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, तो ये किसके अवशेष हो जाएंगे? गोंडवाना लैंड के। 24वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 6 जिले, सेकंड ऑप्शन है 7 जिले, थर्ड ऑप्शन है 8 जिले, और सबसे लास्ट ऑप्शन है 9 जिले। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 जिले। ये तो अपन ने याद कर लिया कि 8 जिले हैं, लेकिन सबसे पहले अपन ये तो जान लें कि अंतर्वर्ती जिले आखिर होते क्या हैं। तो ऐसे जिले जो न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और न ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान में ऐसे 8 जिले हैं जो ना तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? तो नागौर है, जोधपुर है, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, दौसा, और सबसे लास्ट ज़िला है बूंदी। ये 8 ज़िले हैं जो अंतर्वर्ती ज़िले कहलाते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वाधिक व न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन है झालावाड़ व बाड़मेर, सेकंड ऑप्शन है बारां व गंगानगर, थर्ड ऑप्शन है बांसवाड़ा व सिरोही, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा झालावाड़ व बाड़मेर। अब झालावाड़ सबसे ज़्यादा बना रहा है, तो सबसे ज़्यादा बना रहा है ये मध्य प्रदेश के साथ 560 किलोमीटर सीमा, और बाड़मेर सबसे कम बनाता है, वो है 14 किलोमीटर गुजरात के साथ। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।